तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास आइटम्स है, कंपनी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे किसी भी कंपनी का, जैसे कि लैपटॉप का ही मुझे यहाँ पर क्वांटिटी निकालना है, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर समी फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पर समी फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हर किसी में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डीसम फंक्शन। उसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे, डीसम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे आइटम्स को करना है सेलेक्ट पूरा। यहाँ पर पूरा डेटा को करेंगे सेलेक्ट, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी को करना है सेलेक्ट, फिर कॉमा करेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमें आइटम्स और नीचे वाले ब्लैंक सेल को करना है सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ से। और जैसे ही एंटर हिट करेंगे, अभी यहाँ पे सबका टोटल आ रहा है। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लैपटॉप लिखूँगा, तो लैपटॉप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो इसका जो है क्वांटिटी वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार आप किसी का भी यहाँ पर टोटल आप बहुत ईजी वे में देख सकते हैं। जैसे कि मैं किसी और आइटम का यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे आइटम्स वाले में आके लिख देता हूँ, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो पूरा यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप प्रिंटर का भी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल कीबोर्ड का भी देख सकते हैं। किसी भी आइटम का आप देखेंगे तो यहाँ पर निकल कर ये आ जाएगी। आइए चलते आपको एक और फार्मूला बताता हूँ मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन है हमारे पास कि आइटम्स के साथ हमें कंपनी भी है और यहाँ पे क्वांटिटी भी निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लैपटॉप लिख लेता हूँ और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर डेल कंपनी का जितने भी क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू डीसम, यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ कॉमा देंगे और फिर यहाँ पर क्वांटिटी वाले को करेंगे सेलेक्ट, फिर कॉमा देंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम दोनों सेल को करेंगे सेलेक्ट, आइटम से लेकर यहाँ पर डेल वाला है वहाँ तक, और फिर इंटर करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है निकल कर इनकी आ गई है। आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर इसकी टोटल आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक और डेटा दिखा देता हूँ। जैसे कि मॉनिटर में ले लिया यहाँ पर, तो मॉनिटर लेने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर निकल कर आ गई है। इसी प्रकार आप किसी भी आइटम्स का यहाँ पर टोटल बहुत ही इजली तरीके से देख सकते हैं डीसम फार्मूला का यूज़ करके। इसके बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। अभी हमारे कंडीशंस में कुछ और चेंजिंग्स आएँगी। मान लीजिए कि मुझे अभी यहाँ पर एवरेज अमाउंट निकालना है इन सब का, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। अभी मॉनिटर का मुझे यहाँ कंपनी 16 है, तो मुझे यहाँ एवरेज अमाउंट निकालना है। इसके लिए हम कौन करेंगे, डीसम करेंगे और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा पूरा टेबल एरर दे देंगे, फिर यहाँ पर हम कॉमा देंगे और इस बार हम अमाउंट वाले को करेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ पे कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया में हम आइटम से लेकर कंपनी तक जो भी डेटा है उसको यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो एवरेज अमाउंट है मॉनिटर का वो यहाँ पे निकल कर आ गया है। इसके साथ ही मैं किसी और को भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये चेंज करता हूँ, तो उसका भी यहाँ पर एवरेज अमाउंट जो है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे एवरेज अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, मुझे जब टोटल रिकॉर्ड्स चाहिए होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम काउंटे का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डी सम लिखेंगे, डी काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। डेटाबेस में पूरा यहाँ पर हम टेबल एरे ले लेंगे। इसके बाद एक सेकेंड, ये मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया है। मैं इससे अभी ये कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से अभी डी काउंट लेंगे, टाइप करेंगे पूरा। यहाँ से मैं टेबल को कर लूँगा सेलेक्ट यहाँ से, तो ये टेबल रहा हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा करेंगे, फिर यहाँ पूछ रहा है फील्ड्स, तो फील्ड्स में हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे इसको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे प्राइस वाले को। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम ये आइटम से लेकर जो कंपनी तक का डेटा है उसको कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि लैपटॉप डेल टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये टोटल रिकॉर्ड्स 2 आ जाएंगी। इसी तरह आप किसी को भी चेंज करेंगे तो आप माउस का देखेंगे, तो माउस का भी यहाँ पर रिकॉर्ड टोटल यहाँ पर ये आ गई है। इसी प्रकार आप किसी भी आइटम्स का यहाँ पर लिखेंगे तो वो आ जाएगी। तो अब मान लीजिए, अब चलते हैं अब मुझे अपने नेक्स्ट फार्मूला की ओर, जो कि है हमारा डी मैक्स। मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी में से किसका मैक्सिमम प्राइस है वो हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ से डी मैक्स लिखेंगे, टाइप करेंगे और यहाँ पे पूरा टेबल को करेंगे सेलेक्ट यहाँ से। तो मैं कर ले रहा हूँ सेलेक्ट, फिर यहाँ से कॉमा करेंगे
और फिर हमें पूछ रहा है फ़ील्ड, तो फ़ील्ड में हम दे देंगे प्राइस वाले को और फिर कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया में हम दे देंगे आइटम से लेके कंपनी वाले को। फिर ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि जोमेट्रा की जो एलजी कंपनी में सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो यहाँ पे निकल कर आ जाइए। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं किसी को चेंज करता हूँ, तो उसकी भी यहाँ पर अमाउंट निकल कर इस तरीके से आ जाएगी। मान लीजिए लैपटॉप का मैं देखना चाहता हूँ, तो इसकी भी अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ गई है। अभी इसी फ़ॉर्मूले को अगर मान लीजिए कि मैं मैक्स की जगह यहाँ पर मिन कर दूँगा, 1 सेकंड, मैं इसे भी यहाँ से मिन कर देता हूँ। तो मिन करने के बाद यहाँ पे जो सबसे मिनिमम अमाउंट है, प्राइस है, वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डीसम फार्मूला का यूज़ करके मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा कंप्लीट हुआ आज के इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहेंगी। और